बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है वो अपनी स्टडी की थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तक। आज हम लोग लेसन नंबर 3 की जो है वो ग्रामर की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो ग्रामर को आज हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। हमारे पास ग्रामर में जो सबसे पहला ब्लॉक है डेट इज़ ऑफ काउंटेबल नाउन एंड सेकेंड वन इज़ ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाम से आपको जाहिर हो रहा है कि ऐसे नाउन्स जो कि गिने जा सकते हों। अनकाउंटेबल ऐसे नाउन जो गिने ना जा सकते हों। काउंटेबल नाउन्स की डेफिनेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम ऑफ थिंग्स, पर्सन्स एक्सेट्रा डेट काउंट बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन्स चीज़ों और ऐसे शख्स का नाम होता है जिन्हें गिना जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्ड, काउ, बुक्स, पेन एक्सेट्रा, जैसा कि बच्चा, गाय, किताबें या पेन वगैरह, क्योंकि इनको हम लोग गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन आर द नेम्स ऑफ दोज। अनकाउंटेबल नाउन ऐसा नाम है चीज़ों का जिनको गिना ना जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर, वाटर, गैस, सॉल्ट एक्सेट्रा, यानी कि पानी को, हवा को, गैस को, सॉल्ट को हम लोग नहीं गिन सकते। तो ऐसा इसम, ऐसा नाम जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। ऐसा नाम जिसको हम लोग ना गिन सकते हैं उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। काउंटेबल नाउन में हम लोग जो हैं वो स्कूल्स भी आ जाते हैं, हॉस्पिटल्स भी आ जाते हैं, बुक्स भी आ जाती हैं, पेन भी आ सकते हैं, क्योंकि हम सब चीज़ों को गिन सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल में हम लोग शुगर को देखें तो हम चीनी का एक एक दाना करके नहीं गिन सकते। वो हम लोग जो हैं उनकी मेजरमेंट डिफरेंट होती है कि 1 kg के उसमें लेते हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि 10 दाने चीनी के दे दो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो चीज़ को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं, जिस चीज़ को हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। ए पार्ट में हमें दिया गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग्स नाउन्स इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब आपके पास कुछ जो वर्ड्स दिए गए हैं आपने इनमें क्लासीफाई करना है, यानी डिफ्रेंशिएट करना है कि काउंटेबल नाउन कौन से हैं और अनकाउंटेबल नाउन कौन से हैं। सैंड, मट्टी, ये आपके ख्याल में ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? ऑब्वियसली मेरे ख्याल से जो मट्टी है उसको हम नहीं गिन सकते। तो सैंड जो है वो रेत होती है, सॉरी, तो सैंड जो है उसको हम नहीं गिन सकते, तो मतलब सैंड इज़ अनकाउंटेबल नाउन। बैग को हम गिन सकते हैं तो इट मीन्स दैट इज़ काउंटेबल नाउन। शुगर, चीनी को हम नहीं गिन सकते तो ये है अनकाउंटेबल नाउन। डस्ट को भी नहीं हम गिन सकते, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। बॉक्स को हम गिन सकते हैं तो मतलब बॉक्स जो है वो काउंटेबल नाउन है। और शिप जो है वो भी अनकाउंटेबल, शिप जो है वो काउंटेबल नाउन है, हम लोग गिन सकते हैं। ऑयल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। मेडिसिन जो है वो भी काउंटेबल नाउन है। बेल जो है वो काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल है। प्लस मिल्क भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो स्टूडेंट्स, काउंटेबल नाउन्स, अब जो है वो ऊपर नीचे हमें ब्लॉक दिए गए हैं काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो आपने क्या करना है, ऊपर वाले जितने वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं उनका साथ मैंने आपको ब्रीफ भी कर दिया कि काउंटेबल कौन से, अनकाउंटेबल कौन से। तो आपने एक्सरसाइज में यहाँ इस जगह को आपने खुद फिल करना है जैसे जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो नेक्स्ट हमारे पास है पिक आउट एंड राइट काउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द लेसन, कि आपने अपने पूरे चैप्टर को पढ़ना है, पूरे लेसन को पढ़ना है, फिर उसके अंदर से आपने ढूंढना है कि काउंटेबल नाउन कौन सा है और इनकाउंटेबल नाउन कौन सा है। काउंटेबल वो होता है जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल वो होता है जिसको हम लोग नहीं गिन सकते। ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ग्रामेटिकल है, ग्रामर से लिंक्ड है। तो हम लोग देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफन समथिंग अकर्स और इज डन। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि कब क्या वाक़या हुआ और किस तरह हुआ। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हैं वो ये आंसर करते हैं कि कैसे हुआ। दीज आर ऑलवेज हमेशा, ऑफन कभी कभी, नेवर कभी नहीं, सेल्डम बहुत कम, रेयरली बहुत कम, यूजुअली हस्बे मामूल, अगेन दोबारा, जनरली आमतौर पर, फ्रिक्वेंटली अमूमी तौर पर, एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स तो ये जो वर्ड्स हैं ना जो हमें बताते हैं कि कब हुआ, किस तरह हुआ, कब कब हुआ, कैसे हो गया, तो ऐसे वर्ड्स जो हैं इनको हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इनमें ऑलवेज है, ऑफन है, नेवर है, सेल्डम है, रेयरली है, यूजुअली है, अगेन, जनरली, फ्रीक्वेंटली। ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, रेयरली, यूजुअली, अगेन, जनरली एंड फ्रीक्वेंटली। ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स ऑलवेज सेलिब्रेट ईद उल अज़हा विद डिवोशन, कि मुसलमान हर दिन, हर हमेशा, हमेशा है ना तो मतलब बता रहे हैं कि कब कब। ही सेल्डम कम्स हियर, सेल्डम मीन रेयर यानी कभी कभार। शी ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, या वो कभी कभार जो है वो ऑफन जो है वो अमूमी तौर पे आ जाता है कि वो गलतियाँ करती है। तो स्टूडेंट्स एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की आपको समझ आ गई कि किस तरह ऐसा एडवर्ब जो आपको बता रहा होगा ये चीज़ कब हुई है, कब कब होती है, किस तरह होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने क्या करना है, चैप्टर के अंदर से जो है पूरे चैप्टर को आपने एक दफ़ा रीड आउट करना है, फिर आपने अंदर से एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उनको मार्क आउट करना है और उनकी एक लिस्ट बनानी है अपनी नोटबुक पर, ताकि आपके जो ग्रामर है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका ये होमवर्क टास्क है, आपने एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो चैप्टर के अंदर से फाइंड आउट करने हैं। स्टूडेंट्स सी जो कैटेगरी है सी, उसमें हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द गिवन लिस्ट। रेयरली, ऑलवेज, समटाइम्स, यूजुअली एंड रेगुलरली। अब इन सबको हमने फिल इन द ब्लैंक्स में पुट करना है। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन। फिल इन द ब्लैंक नंबर वन, माई आंट इज डैश इन अ ग्रेट हरी। माई आंट इज़ ऑलवेज इन अ ग्रेट हरी, ऑलवेज आएगा नंबर वन में। माई फादर डैश टेक्स हर आउट फॉर डिनर। माई फादर यूजुअली, ठीक है, यूजुअली आएगा सेकंड में, यूजुअली टेक्स अस आउट फॉर द डिनर। अहमद डैश वांट्स टू प्ले क्रिकेट ऑन हॉलीडे। अहमद रेगुलरली वांट्स टू प्ले क्रिकेट ऑन हॉलीडे। फोर्थ है माई सिस्टर डैश हेल्प मदर इन द हाउस होल्ड वर्क। My sister sometimes help mother in the household work. Fifth है Eid is dash a happy occasion for the people. Eid is always a happy occasion for the poor people. ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके जो हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स हो गई। आपने जो है वो इनको बहुत अच्छे से, ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो इन्होंने फिल इन द ब्लैंक बताई हुई है, बाकी आपने चैप्टर के अंदर से भी ढूंढने हैं कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन कौन से हैं। डी में हमारे पास है देयर आर 5 एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन द पैसेज, अंडरलाइन देम। अच्छा, अब हमें पैराग्राफ दिया गया है, उसके अंदर से हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने हैं। जो काम मैं आपको पहले दे रही थी वो अब आपको जो है वो इन्होंने इधर भी पूछ लिया, तो हम लोग इस पैराग्राफ को रीड आउट करेंगे, इसके अंदर से एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। माजिद ऑलवेज रन्स फास्ट, तो ऑलवेज जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सो ही सेल्डम लुक्स राइट एंड लेफ्ट, सेल्डम जो है वो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द रेस कंपटीशन। ही ऑफन, ऑफन जो है वो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है।
बट ही नेवर गेट्स अ चांस इन द स्कूल। नेवर जो है वो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट, ही इज़ यूजुअली शाई ऑफ, यूजुअली जो है वो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, शाई ऑफ टॉकिंग टू हिज फिजिकल ट्रेनिंग टीचर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया कि ऐसा वर्ड जो कि बता रहा हो कि चीज़ कब कब होती है, कैसे होती है। तो इस पैराग्राफ में हमारे पास जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ तो आप उसको लिस्ट कर लें या अंडरलाइन कर लें। ऑलवेज जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सेल्डम हमारा वर्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ऑफन भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेवर भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यूजुअली भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। स्टूडेंट, इसके बाद हमारी ई कैटेगरी आ जाती है। लुक एट पैराग्राफ 1 ऑफ द लेसन इन विच द फ्रेज डल एंड बोरिंग हैज़ बीन यूज्ड। पैराग्राफ 1 आप लेसन का देखेंगे ना तो उसमें हम लोगों ने बात की थी, जब रीडिंग कर रहे थे हम लोग, तो उसमें ये बता रहे थे कि लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी से जो मतलब कि बोरियत होती है या उनकी ज़िंदगी फीकी होती है, धुंधली होती है, तो ईद जो है वो उस चीज़ को भुलाने के लिए त्यौहार आया जाता है। तो देखते हैं इसको आगे फर्दर क्या लिखा हुआ है। डल एंड बोरिंग मीन्स अनइंटरेस्टिंग, यानी कि जिसमें कोई दिलचस्पी ना हो। डल इज़ अ वर्ड विच कैन बी यूज्ड फॉर लाइट कलर्स। डल जो है वो जो हल्के रंगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वेदर के लिए यूज़ किया जाता है, और किसी इंसान के लिए कि ये इंसान बड़ा डल है, ये पर्सन बड़ा डल है, फातिमा बहुत डल है, आयशा बहुत डल है, मौसम आज बहुत डल है, मौसम अच्छा नहीं है, ये रंग बहुत डल है, कलर नहीं अच्छा। ये आप मोस्टली अपनी लाइफ में यूज़ करते होंगे ये वर्ड्स। तो डल और बोरिंग जो है वो बेसिकली इसका जो मतलब है वो अनइंटरेस्टिंग है। एग्जांपल्स आपके पास दी हुई है। हर ड्रेस वाज रादर डल, कि इसका जो ड्रेस है, इसका जो सूट है वो बड़ा डल है, यानी बड़ा ही अनइंटरेस्टिंग है, बड़ा ही कोई अच्छा नहीं लग रहा। यस्टरडे वॉज अ डल डे, कल का गुज़रा हुआ दिन जो था, गुज़िश्ता रोज़ अच्छा नहीं था, यानी कि अच्छा नहीं था, क्लाउडी सा था, धुंधला सा दिन था, तो अच्छा नहीं गुज़रा। देयर आर 2 डल स्टूडेंट्स इन माई क्लास, हमारी क्लास में 2 धुंधले स्टूडेंट्स, यानी ब्राइट नहीं है, वो डल है बहुत ज़्यादा। तो ये वर्ड्स जो है डल का हम बहुत यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब है अनइंटरेस्टिंग, ताकि आपको पता चलेगा भाई अगर आप डल बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या है। एंड इज़ एन अदर सच वर्ड, एंड भी एक दूसरा वर्ड है। कंसल्ट अ डिक्शनरी एंड मेक 3 सेंटेंसेज इंडिकेटिंग डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग्स ऑफ एंड। अब अपने एंड से रिलेटेड 3 जो हैं वो सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एफ हमारे पास पोर्शन है पंक्चुएट द फॉलोइंग डायलॉग्स। पंक्चुएट का मतलब होता है कि हमने पंक्चुएशन मार्क लगाना होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉट, सेमीकोलन, कोलन, क्वेश्चन मार्क, ये सब चीज़ें जो हैं ये वर्ड्स हम लोगों ने यहाँ पर लगाने हैं, मार्क लगाना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला हमारे पास दिया हुआ है, पहला वर्ड है सारा। डॉक्टर साइमा हैज़ बीन ट्राइंग टू कॉल अस ऑल डे लॉन्ग। डॉक्टर साइमा, डॉक्टर का जो डी है वो बड़ा होगा, कैपिटल होगा। हैज़ बीन ट्राइंग टू कॉल अस ऑल डे लॉन्ग, आगे डॉट लगेगा। निम्रा, व्हाट डज शी वांट। व्हाट का डब्ल्यू जो है वो कैपिटल होगा, डज शी वांट के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि निम्रा ने सवाल पूछा कि वो क्या कहना चाह रही थी, वो क्या चाहती हैं। तो सारा आगे से कहती है शी वांट्स टू इनवाइट अस फॉर लंच, तो इसके बाद डॉट आएगा। निम्रा कहती है व्हेन डिड शी कम बैक फ्रॉम द यूएसए। निम्रा आप क्वेश्चन पूछ रही है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, तो यूएसए जो है वो वर्ड जो है वो कैपिटल में हो जाएगा, यू और एस और ए जो है वो कैपिटल लेटर्स में आएगा, और आगे क्वेश्चन मार्क लगेगा। सारा कहती है लास्ट संडे, डॉट लग जाएगा आगे। निम्रा पूछती है हु एल्स विल बी देयर, कि और उनके साथ कौन होगा। निम्रा फिर सवाल पूछ रही है, क्वेश्चन है तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगेगा। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स सारा पूछ रही है आर अली, हिना एंड फ्रीदा आर ऑल्सो कमिंग। तो अली का कैपिटल ए वर्ड होगा, एच कैपिटल होगा और एफ कैपिटल होगा इसमें, और आगे डॉट लगेगा। निम्रा आगे से कहती है वुड यू गो टू लंच, कि क्या तुम भी खाने पर जाओगी। निम्रा अगेन क्वेश्चन पूछ रही है, तो वुड का जो डब्ल्यू वो कैपिटल होगा और लंच के बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सारा कहती है वाई नॉट मतलब क्यों नहीं, तो आगे इसके साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है प्रोनाउंसिएशन कीज़ इन द डिक्शनरी। प्रोनाउंसिएशन की आपको पता होगा ना कि हम लोग कोई वर्ड प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसका हम लोगों को और बच्चों को जो है ना वो आइडिया नहीं होता कि प्रोनाउंस उसको किस तरह करना है, ठीक है।
तो जो हमारे पास जो हैं क्या कहते हैं कि हमारे पास सिंबल्स दिए, कॉन्सोनेंट सिंबल्स हैं और वोवल्स। वोवल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके साथ ए और एन का एडिशन होती है। कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं? ए आई ओ यू के अलावा बाकी तमाम अल्फ़ाबेट्स जो ए बी सी के अंदर मौजूद होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है ना, प्रोनाउंसिएशन कीज़ वही होती है कि आपने किस तरह से किसी चीज़ को जो है वो प्रोनाउंस करना है। तो बेसिकली जो है आपने सिंपल्स आपको बताए गए हैं। पी से पेन है, बी से बैड है, टी से टी है। तो स्टूडेंट्स जो है ना, सिर्फ बात की है कि आपने को प्रोनाउंस करना आना चाहिए। वर्ड्स में एक दफ़ा कॉन्सोनेंट सिंबल्स के बोल रही हूँ। पेन, बैड, टी, डेड, कैट, गेट, चेन, जैम, फॉल, वैन, थिन, दिस, सी, zoo, shoe, vision, hat, man, now, sing, leg, red, yes and wet। ये हमारे हो गए कॉन्सोनेंट सिंबल्स। वर्ड्स मैंने आपको प्रोनाउंस करके बता दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वोवल्स। फ्री, सेट, टेन, कैट, माई, नाउ, से, फादर, कप, saw, got, go, boy, near, put, to, for, about, here, pure। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको इसके भी प्रोनाउंस करके बता दिए वर्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास जी ऑप्शन है, जी कैटेगरी, गिव द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज गिवन इन द डिक्शनरी। तो इसमें आपने लास्ट टेबल का यूज़ करके आपने यहाँ पर अपने सेल्फ असेसमेंट के तौर पर यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन बतानी है, यानी प्रोनाउंसिएशन सिंबल्स के साथ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स यानी आपके पास जब आप बोल सकते हो, जब आप पढ़ सकते हो, जब आप सुन सकते हो, तो आप लिख क्यों नहीं सकते? तो लिखना भी आपको आना चाहिए ना। तो टॉपिक है हमारे पास रिलीजियस फेस्टिवल, प्रेपरेशन, पीपल ड्रेस्ड इन न्यू क्लोथ्स, ऑब्जर्वेंस, एक्टिविटीज, सिग्निफिकेंस ऑफ द डे, डेट एंड टाइम। Write a paragraph of 60 to 70 words on any festival that you often celebrate with the help of following mind map। तो आपने क्या करना है, ये जो आपको एक फ्लो चार्ट दिया गया है, इसको देखते हुए आपने जो है वो टेंसेस को यूज़ करते हुए आपने एक पैराग्राफ लिखना है। 60 to 70 वर्ड्स का। ये आपका राइटिंग स्किल्स को आपके असेसमेंट करेगा, उनकी राइटिंग स्किल्स को नोट डाउन करेगा कि आया आप में अगर बोलने का स्किल है, आपके अंदर सुनने का स्किल है, पढ़ने का है, तो आप में लिखने का भी होना चाहिए। तो आपने घर पर प्रैक्टिस करनी है, पैराग्राफ लिखने की कोशिश करनी है। जो भी इन्होंने क्यू पॉइंट्स दिए गए हैं उनके मुताबिक आपने पैराग्राफ जो है वो तैयार करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो हैं वो यहाँ पर है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडर रेलिवेंट बॉक्स। अब जो हैं आपने क्या करना है, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा दोनों में ना आपके पास 8 जो हैं वो टोटल सेंटेंसेस दिए गए हैं। आपने इनमें खुद बताना है कि ईद उल फितर की कौन सी सेंटेंस है और ईद उल अज़हा का कौन सा सेंटेंस है। तो अब हम लोग सबसे पहला देखते हैं, इट इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर रमज़ान। तो मतलब रमज़ान के बाद कौन सी ईद मनाई जाती है आपको पता होना चाहिए। तो आप उसको ईद उल फितर में लिखेंगे, क्योंकि ईद उल फितर जो है वो रमज़ान के बाद मनाई जाती हैं। तो ईद उल फितर में नंबर 1 सेंटेंस जो है वो आप ईद उल फितर में लिखेंगे। सेकेंड सेंटेंस है, मुस्लिम सेक्रीफाइस शीप, गोट्स एंड काउस। मुस्लिम्स जो हैं वो कुर्बानी करते हैं, तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि कुर्बानी तो हम ईद उल अज़हा पे करते हैं। तो सेकंड सेंटेंस आप ईद उल अज़हा में ऐड करोगे। थर्ड सेंटेंस है, ईद कार्ड्स आर एक्सचेंज विद ईच अदर। ईद कार्ड भी आपने बकरा ईद पर तो नहीं देते ना अपने फ्रेंड्स में, छोटी ईद पे देते हो। ईद उल फितर पर आप अपने दोस्तों में देते हो, क्योंकि वो मीठी ईद होती है, छोटी ईद होती है। तो थर्ड सेंटेंस भी आप ईद उल फितर में लिखोगे। फोर्थ सेंटेंस है, इट इज़ रिलेटेड विद हज़रत इब्राहीम, कि ये हज़रत इब्राहीम से जुड़ा है, लिंक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हज़रत इब्राहीम की याद में ही हम ईद उल अज़हा मनाते हैं। तो आपने फोर्थ सेंटेंस जो है वो ईद उल अज़हा वाले पोर्शन में लिखना है। फिफ्थ सेंटेंस है, फितराना इज़ गिवन टू द पुअर एंड नीडी फेलोज़। फितराना आपको पता होना चाहिए, बकरा ईद पर तो हम गोश्त देते हैं, ईद उल अज़हा पर तो हम गोश्त देते हैं, फितराना तो हम ईद उल फितर पर देते हैं। तो फिफ्थ सेंटेंस भी आपने ईद उल फितर की कैटेगरी में लिखना है।
सिक्स्थ आपके पास सेंटेंस है, मीट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिलेटिव्स एंड नीडी पीपल। अब गोश्त बांटा जा रहा है तो मतलब ईद उल अज़हा की बात हो रही है, तो सिक्स सेंटेंस आपने ईद उल अज़हा में लिखना है। सेवन्थ सेंटेंस है, ईदी इज़ गिवन टू द चिल्ड्रन। बकरा ईद पर तो गोश्त दिया जाता है, ईद उल अज़हा पर तो गोश्त दिया जाता है ना रिलेटिव्स वगैरह में, लेकिन जो ईदी दी जाती है वो हमेशा ईद उल फितर पर दी जाती है। तो ईदी इज़ गिवन टू चिल्ड्रन ये आपने ईद उल फितर के बॉक्स में लिखना है। एट्थ सेंटेंस है, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 10th ज़िलहज, कि ये 10 ज़िलहज को मनाई जाती है। ऊपर हमने देखा था कि रमज़ान के बाद तो ईद उल फितर मनाई जाती है, तो ऑब्वियसली ज़िलहज में तो फिर ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। तो अपनी एट्थ सेंटेंस भी ईद उल अज़हा में लिखना है। स्टूडेंट्स के बाद है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। ओरल का मतलब होता है बोलने वाले, जो आप खुद, जैसे हमने राइटिंग स्किल्स की बात की कि अगर आपको बोलना आता है, पढ़ना आता है, सुनना आता है, तो आपको लिखना भी आना चाहिए। इसी तरह अगर आपको लिखना आता है, सुनना आता है और पढ़ना आता है, तो आपको बोलना भी आना चाहिए ना। तो ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके बेहतर होने चाहिए। सना सोबिया से कहती है गुड मॉर्निंग सोबिया, सोबिया आगे से कहती है गुड मॉर्निंग सना। सना कहती है कैन यू डू मी अ फेवर, क्या क्या तुम मुझे फेवर दोगी। सोबिया कहती है श्योर। सना कहती है आई हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव टू टेक सम फोटोग्राफ्स एंड आई डोंट हैव अ कैमरा, कैन आई बोरो योर्स। सोबिया कहती है नो आई एम सॉरी आई डोंट हैव वन। सना कहती है डू यू नो एनी बॉडी हु हैज़ अ कैमरा, क्या तुम ऐसे बंदी को जानती हो जिसके पास कैमरा हो। सोबिया कहती है येस यू शुड कॉल राबिया, आई एम श्योर शी विल बी हैप्पी टू लेंड यू हर्स। सना कहती है थैंक यू आई विल कॉल हर राइट नाउ, कि मैं भी उसे कॉल करती हूँ। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए ना कि आपके अंदर इस तरह के स्किल्स होने चाहिए। अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, अगर आप इंग्लिश सुन सकते हो, अगर आप इंग्लिश लिख सकते हो, तो आपको इंग्लिश बोलना भी आना चाहिए। तो अपनी ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। अपने जो स्टूडेंट्स के साथ, अपनी क्लास फेलोज़ के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ जो इंग्लिश नेगोशिएशन किया करें, इंग्लिश डिस्कशन किया करें, बात किया करें, ताकि आपकी ओरल कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी हो जाए। नीचे आपके पास ना ग्रुप एक्टिविटी दी गई है, प्रैक्टिस दिस कन्वर्सेशन इन पेयर्स। अब आपने क्या करना है, जब आप स्कूल जाओ या आप घर में अपनी बहन के साथ होते हो, भाई के साथ होते हो, तो आपने ना एक बंदा सना बन जाए और एक बंदी जो है वो सोबिया बन जाए। तो आपने निगोशिएशन करनी है, डिस्कशन करनी है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ओरल कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और आपको जो है वो बोलने का भी बहुत अच्छा तरीका आ जाएगा, सुनने का भी अच्छा तरीका आ जाएगा, लिखने का भी तरीका हो जाएगा। तो आप ऑल इन वन हो जाओगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपने क्या करना है, आपने अब इस पूरे चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना है, एक्सरसाइज करनी है, शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, एमसीक्यूज़ करने हैं, सेंटेंसेस और ग्रामर सब की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपनी न्यू चैप्टर का स्टार्ट लेंगे। लेसन 4 हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो है तो पोइम, लेकिन मैं आपको उसको भी बहुत अच्छे से समझाऊंगी। उससे पहले आपके जो हैं वो इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मुलाकात करेंगे। तब तक आप बेस्ट ऑफ लक, आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक एंड वर्थ लिविंग लाइफ। टेक केयर। अल्लाह।